इतिहास। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने सैन्य कार्यवाही के तहत अपने सैनिकों को विजयनगर साम्राज्य भेजा और हरिहर तथा बुक्का का अपहरण कर दिल्ली बुलवाया और उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाकर पुनः दक्षिण भारत अर्थात विजयनगर साम्राज्य को विजित करने व इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु भेजा। जहां हरिहर व बुक्का को अपने गुरु विद्यारण्य मिले और उन्होंने इन्हें पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया और पुनः विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया तथा हरिहर व बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की तथा विजयनगर साम्राज्य के राजधानी हम्पी कर्नाटक को बनाई। संगम वंश। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर था। हरिहर प्रथम के दरबार में सयान नामक विद्वान रहते थे जिन्होंने वेदों पर टीका लिखी है। हरिहर प्रथम के बाद उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। बुक्का प्रथम इसने वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम के समय कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित रायचूर दोआब पर अधिकार हेतु बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया था। यह युद्ध 200 वर्षों तक चला और अंततः विजयनगर साम्राज्य विजित हुआ था। बुक्का प्रथम के समय हुए रायचूर क्षेत्र पर अधिकार हेतु युद्ध में बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद प्रथम की विजय हुई थी और रायचूर क्षेत्र के कुछ भाग को मोहम्मद प्रथम ने बहमनी साम्राज्य में मिला लिया था। देवराय प्रथम इसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और उससे नहर निकाली थी। देवराय प्रथम के समय पुनः बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह बहमन ने विजयनगर साम्राज्य पर रायचूर क्षेत्र पर अधिकार हेतु आक्रमण कर दिया और देवराय प्रथम की पराजित कर दिया, किंतु दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुस्लिम तुर्क धनुर्धरों को रखना प्रारंभ किया था। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री निकोलो डे कांटी भारत आया था। देवराय द्वितीय यह संगम वंश का सबसे योग्य शासक था।
देवराय द्वितीय अपने सिंहासन के नजदीक कुरान रखता था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, इसलिए इसे गजबेटका कहा जाता है। देवराय द्वितीय के दरबार में ही अब्दुल रज्जाक इराक से आया था। इसका यात्रा विवरण मतला ए शाहीन है, जो फारसी भाषा में लिखा हुआ है। इसमें विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। देवराय द्वितीय ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले निम्नलिखित शासक हुए हैं। 1. करिकाल, संगमकालीन चोल वंश का शासक। 2. राजराज, 9वीं सदी के चोल वंश का शासक। 3. राजेंद्र चोल, 9वीं सदी के चोल वंश का शासक। 4. देवराय द्वितीय, संगम वंश का शासक। मल्लिकार्जुन, इसके समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया, इसीलिए इसे पूर्ण देवराय अर्थात वृद्ध देवराय कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था, जिसकी हत्या शालव नरसिंह ने कर दी और संगम वंश के स्थान पर शालव वंश की स्थापना कर दी। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम वलाहार की घटना कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया, जैसा कि पहले बताया गया है। प्रथम वंश संगम वंश, द्वितीय वंश शालव वंश, तृतीय वंश तुलुव वंश और चतुर्थ वंश आरबीडू वंश था। दूसरा वंश शालव वंश, इस वंश का संस्थापक शालव नरसिंह था। इस वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं हुए हैं। शालव वंश का अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दी और शालव वंश के स्थान पर तुलुव वंश की स्थापना कर दी। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय वलाहार की घटना कहा गया है। तुलुव वंश, इस वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिनका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छे संबंध थे। इसी समय इटली यात्री बर्थोमा भारत आया था। वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा से घोड़ों के व्यापार हेतु संधि की थी। कृष्णदेव राय, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि मैंने जब
भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक तुलु वंश के कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था तथा इस उपलक्ष्य पर कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज व अभिनव भोज और यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय ने दो पुस्तक लिखी थी। पहली आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में, दूसरी जाम्बती कल्याणम संस्कृत में। आमुक्त माल्यद से विजयनगर साम्राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख अलसी पेडन्ना थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हरिकथा तथा मनुचरित नामक पुस्तक लिखी। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनाली राम थे। ये मंत्री के पद पर भी थे। इन्होंने जनता में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्र नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्णदेवराय ने नांगलपुर शहर की स्थापना की और वहां विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेवराय के समय इटली यात्री डोमिगी आया था। कृष्णदेवराय के काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी आया था। कृष्णदेवराय का पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क से अच्छे संबंध थे। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई और अगला शासक अच्युत देवराय बना। अच्युत देवराय इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर, जो कि पहले प्रांतपति के नाम से विख्यात था, पद बनाया था। अच्युत देवराय के समय ही पुर्तगाली भारत आए थे। अच्युत देवराय के समय से ही तुलु वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिवराव था। इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने
शासन की समस्त शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। राम राय एक साम्राज्यवादी सेनापति था। उसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर फूट डालने की कोशिश की, किंतु परिणाम इसके विपरीत हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 ईस्वी के तल्लीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। तब सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और तुलु वंश के स्थान पर आरबीडू वंश की स्थापना कर दी थी। आरबीडू वंश, इस वंश का संस्थापक तिरुमल था। आरबीडू वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ था। आरबीडू वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था, जिसे शिवाजी महाराज ने पराजित करके मराठा साम्राज्य में मिला लिया था। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। अन्य विविध जानकारियां। विजयनगर साम्राज्य के विषय में ज्यादा जानकारी कृष्णदेवराय की पुस्तक आमुक्तमाल्यद तथा अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतला-ए-शाहीन से प्राप्त होती है। आमुक्तमाल्यद में लिखा है कि राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष यज्ञ करता था, जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते थे। विजयनगर साम्राज्य को निम्न भागों में विभक्त किया गया था। राज्य, देश जिसका प्रमुख राजा, प्रांत, मंडल, शुरुआत में इसका प्रमुख प्रांतपति और बाद में महामंडलेश्वर आय च्युत देवराय के समय से। जिला, कोट्टम, ब्लॉक, नाडु, गांव, उर, गांव का प्रमुख ग्रामिक। कृष्णदेवराय के काल में प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत देवराय के समय प्रांत का शासन प्रशासन प्रांतपति से लेकर महामंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया था। कृष्णदेवराय ने नायंगर व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसमें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जैसे कि सामंती व्यवस्था प्राचीन काल के अंतर्गत और इक्ता व्यवस्था
मध्यकाल के अंतर्गत देखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य के काल में सैनिकों को जो भूमि दी जाती थी उसे अमर भूमि और भूमि प्राप्त करने वाले को अमर नायक कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। मंदिर को दान में दी गई भूमि को देव भूमि कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के काल में मुख्य रूप से कृषि कर लगता था। भू राजस्व को सिरत कहा जाता था और इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहते थे। भू राजस्व को भूमि के अनुरूप ही वसूला जाता था। इस समय निम्न भूमियां थी। 1. सिंचित भूमि। यह भूमि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी। इस भूमि पर सबसे अधिक कर अधिरोपित था। 2. वागानी या वागाती भूमि। इस भूमि पर वागानी कृषि की जाती थी। इस पर सिंचित भूमि से कम कर लगता था। 3. ऊसर भूमि। इस भूमि पर प्रत्येक वर्ष कृषि नहीं होती थी। इस भूमि पर बहुत कम कर लगाया गया था। 4. जंगली या वन भूमि। इस भूमि पर अधिकांश वन थे तथा बहुत कम कृषि की जाती थी। इस भूमि पर कर नहीं लगाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के समय भाषा तेलुगु, मुद्रा पेगोड़ा जो सोने की थी। सबसे प्रमुख नदी तुंगभद्रा व कृष्णा। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। खेल शतरंज था। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली थी। विजयनगर साम्राज्य में दासों की खरीद बिक्री हेतु देशबाग नामक बाजार होता था। दासों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया में इब्राहिम लिंकन ने की। रंगभेद के लिए सबसे बड़ी लड़ाई नेल्सन मंडेला ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री। 1. निकोलो डे कांटी इटली से आया था देवराय प्रथम के काल में। 2. अब्दुल रज्जाक फारस अर्थात इराक से आया था देवराय द्वितीय के काल में। 3. बर्थोमा इटली से आया था वीर नरसिंह के काल में। 4. बारबोस पुर्तगाली यात्री था कृष्णदेवराय के काल में आया था। 5. डोमिगी इटली यात्री था कृष्णदेवराय के काल में आया था। और पुर्तगाली लोग अच्युत देवराय के काल में आने लगे थे। धन्यवाद। समाप्त।